इस शांत रात के समय हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। दिन की सारी भाग दौड़, थकावट, चिंताएं और विचार अब हम तेरे सामने रख देते हैं। हे प्रभु, ये रात तेरी है, हमारा विश्राम तेरे हाथों में है और हमारा जीवन तेरे भरोसे सुरक्षित है। पिता परमेश्वर, सबसे पहले हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए। सुबह से लेकर इस रात तक हर क्षण तू हमारे साथ रहा। जब हम जाग रहे थे तब भी, और जब हमें पता भी नहीं था तब भी तू हमारी रक्षा करता रहा। तेरा वचन कहता है कि यहोवा हमारा रखवाला है और वह न सोता है न ऊँघता है। आज रात हम पूरे विश्वास के साथ यह स्वीकार करते हैं कि तू अभी जाग रहा है और हम तेरी छाया में विश्राम कर सकते हैं। हे प्रभु यीशु, इस रात हम अपने हृदय को शांत करते हैं और अपनी आत्मा को तेरे सामने झुकाते हैं। दिन भर जो भी गलतियां हमसे हुई, जो शब्द कठोर निकले, जो विचार शुद्ध नहीं थे, जिन कामों में हम तेरी इच्छा से चूक गए, प्रभु हम उन्हें स्वीकार करते हैं। तेरा वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो तू विश्वास योग्य है और हमें क्षमा करता है। आज रात हम तेरी क्षमा को ग्रहण करते हैं और शुद्ध मन के साथ सोना चाहते हैं। हे दयालु पिता, जिन बातों ने आज हमारे मन को दुखी किया, जिन घटनाओं ने हमारे दिल को भारी कर दिया, उन्हें हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। कुछ बातें हम बदल नहीं सकते, कुछ सवालों के उत्तर हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि सब कुछ तेरे नियंत्रण में है। तेरा वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। इसलिए प्रभु, आज रात हम अपनी सारी चिंता तुझ पर डाल देते हैं। प्रभु यीशु, इस रात हमारे मन को अपनी शांति से भर दे। जिनके मन बेचैन हैं, जिनकी नींद चिंता के कारण उड़ जाती है, जिनके विचार बार बार डर और अनिश्चितता की ओर जाते हैं, प्रभु उन्हें अपनी अलौकिक शांति दे। तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर की शांति हमारे हृदय और विचारों की रक्षा करेगी। आज रात वही शांति हमारे ऊपर छाई रहे। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। घर के हर सदस्य पर अपनी सुरक्षा की छाया बनाए रख। बच्चों को शांति की नींद दे, बुजुर्गों को विश्राम दे और हर एक के हृदय में भरोसा भर दे। यदि किसी घर में तनाव, विवाद या अशांति है तो प्रभु इस रात तू स्वयं हस्तक्षेप कर और वहां अपनी शांति स्थापित कर। पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय अकेले हैं, जो अपने कमरे में चुपचाप लेटे हुए हैं और जिनके पास कोई बात करने वाला नहीं है, प्रभु उन्हें यह एहसास करा कि वे अकेले नहीं हैं। तेरा वचन कहता है कि तू टूटे मन वालों के निकट रहता है। आज रात तू उनके और भी निकट हो जा। हे प्रभु यीशु, हम उन सभी को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं जो बीमार हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो घरों में दर्द और कमजोरी से जूझ रहे हैं, जिनकी रातें पीड़ा में कटती हैं। प्रभु तू उनका चिकित्सक बन। तेरा वचन कहता है कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज रात उनकी पीड़ा को कम कर और उन्हें विश्राम दे। प्रभु, जो लोग आर्थिक बोझ से दबे हुए हैं, जिनकी रातें कर्ज, जरूरतों और भविष्य की चिंता में बीतती हैं, प्रभु उन्हें भी अपनी शांति दे। आज रात उनके मन को स्थिर कर और उन्हें यह भरोसा दे कि तू उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हे पिता, हम अपने आने वाले कल को भी तेरे हाथों में रखते हैं। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन हमें यह पता है कि तू कल भी हमारे साथ होगा। तेरा वचन कहता है कि कल की चिंता कल पर छोड़ दो। इसलिए प्रभु, आज रात हम भविष्य की चिंता से मुक्त होकर तेरे भरोसे सोना चाहते हैं। प्रभु यीशु, इस रात हमारे विचारों की भी रक्षा कर। कोई भी नकारात्मक, भयभीत करने वाला या अशुद्ध विचार हमारे मन में स्थान न पाए। हमारे सपने भी तेरी शांति से भरे हों। यदि कोई डरावना अनुभव या आत्मिक हमला हो तो प्रभु अपने दूतों को हमारे चारों ओर नियुक्त कर। हे प्रभु, हम अपने मन, आत्मा और शरीर को पूरी तरह से तेरे हवाले करते हैं। यह रात तेरी है, हमारा विश्राम तेरे अधीन है। तेरा वचन कहता है कि तू अपने प्रिय जनों को नींद देता है। आज रात हम उसी नींद को ग्रहण करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद क्योंकि तूने पूरे दिन हमारा साथ दिया। धन्यवाद क्योंकि तूने हमें संभाला, सिखाया और आशीष दी। धन्यवाद उन बातों के लिए भी जिनका हमें अभी उत्तर नहीं मिला, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हर बात में भलाई ही करता है। हे प्रभु यीशु, यदि हमने आज किसी को दुख पहुंचाया हो तो हमें क्षमा कर और हमें अवसर दे कि हम उसे सुधार सकें। यदि किसी ने हमें दुख पहुंचाया हो तो हमें क्षमा करने का अनुग्रह दे, ताकि हम कड़वाहट के साथ नहीं बल्कि शांति के साथ सो सकें। हे पिता, इस रात हम तेरी स्तुति करते हैं। तू अच्छा परमेश्वर है, तू विश्वास योग्य पिता है, तू हमारा रक्षक,
हमारा सहायक और हमारा मित्र है। हमारे होंठों से आखिरी शब्द भी तेरे लिए धन्यवाद का हो। अब प्रभु, हम अपने शरीर को विश्राम देते हैं और अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यह रात शांति की हो, सुरक्षा की हो और तेरी उपस्थिति से भरी हुई हो। हे प्रभु यीशु, सबसे पहले हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें इस रात तक सुरक्षित पहुंचाया। तूने दिन भर हमारी रक्षा की, हमें संभाला और अनेक अनदेखे खतरों से बचाया। तेरा वचन कहता है कि यहोवा हमारा शरण स्थान और गढ़ है। आज रात हम उसी शरण में विश्राम करना चाहते हैं। प्रभु यीशु, इस रात हम अपने जीवन के हर उस क्षेत्र को तेरे प्रकाश में लाते हैं जहां अभी भी बंधन है। यदि कोई पाप हमें बांध कर रखे हुए है, यदि कोई आदत हमें गुलाम बनाए हुए है, यदि कोई भय हमारे मन को नियंत्रित कर रहा है, यदि कोई अतीत का घाव आज भी हमें जकड़े हुए है, प्रभु हम उसे तेरे चरणों में रखते हैं। तेरा वचन कहता है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हे उद्धारकर्ता प्रभु, हम मानते हैं कि अपने बल से हम मुक्त नहीं हो सकते। हमने कई बार कोशिश की, कई बार संकल्प लिए, पर फिर भी हम कमजोर पड़े। आज रात हम अपने बल पर नहीं, बल्कि तेरे क्रूस के बल पर छुटकारा चाहते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तूने क्रूस पर हमारे लिए मूल्य चुकाया ताकि हम स्वतंत्र हो सकें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार के आत्मिक बंधन से छुटकारे के लिए। यदि कोई अंधकार का बोझ, कोई आत्मिक दबाव, कोई डरावनी छाया हमारे जीवन में कार्य कर रही है, तो प्रभु यीशु के नाम में वह टूट जाए। तेरा वचन कहता है कि अंधकार ज्योति के सामने ठहर नहीं सकता। आज रात तेरी ज्योति हमारे जीवन के हर अंधकार को दूर करे। हे प्रभु, हम मानसिक बंधनों से भी छुटकारा चाहते हैं। जो विचार हमें बार बार दोषी ठहराते हैं, जो आवाजें हमें बताते हैं कि हम योग्य नहीं हैं, जो स्मृतियां हमें पीछे खींचती हैं, प्रभु आज रात उन्हें शांत कर। तेरा वचन कहता है कि अपने मन के नए हो जाने से बदलते जाओ। आज हमारे मन को नया कर दे। प्रभु यीशु, हम भावनात्मक बंधनों से भी छुटकारा चाहते हैं। करवाहट, क्षमा न कर पाने की भावना, अस्वीकार किए जाने का दर्द, टूटे हुए रिश्तों का बोझ, प्रभु इन सब से हमें मुक्त कर। तेरा वचन कहता है कि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। आज हमें क्षमा करने और स्वतंत्र होने का अनुग्रह दे। हे पिता परमेश्वर, हम शारीरिक कमजोरी और बीमारी के कारण आने वाले बंधनों से भी छुटकारा चाहते हैं। कई बार बीमारी केवल शरीर को नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी बांध लेती है। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि उसकी मार खाने से हम चंगे हो गए। आज रात तेरी चंगाई देने वाली सामर्थ हमारे ऊपर कार्य करे। प्रभु यीशु, हम आर्थिक बंधनों से भी छुटकारा चाहते हैं। कर्ज का बोझ, भविष्य की चिंता, अभाव का डर, प्रभु इन सब से हमें मुक्त कर। तेरा वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। आज रात हमें इस सत्य पर स्थिर कर दे। हे प्रभु, हम पारिवारिक बंधनों से भी छुटकारा चाहते हैं। जहां रिश्ते हमें बांध रहे हैं, जहां प्रेम के स्थान पर नियंत्रण है, जहां शांति के स्थान पर तनाव है, प्रभु वहां तू अपनी स्वतंत्रता ले आ। तेरा वचन कहता है कि धन्य है जो मेल कराने वाले हैं। आज हमारे घरों में मेल और शांति स्थापित कर। पिता परमेश्वर, इस रात हम अपने अतीत को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो बातें बीत चुकी हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता, पर जो आज भी हमें परेशान करती हैं, प्रभु हम उन्हें छोड़ना चाहते हैं। तेरा वचन कहता है कि जो पीछे रह गया है उसे भूलकर आगे की ओर बढ़ते जाओ। आज रात हमें आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दे। प्रभु यीशु, हम अपने भविष्य को लेकर भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। भविष्य का भय, अनिश्चितता, असफलता का डर, इन सब से हमें छुटकारा दे। तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हें भविष्य और आशा देता हूं। आज रात हमें उस आशा में विश्राम करने दे। हे पिता, यदि हमारे जीवन में कोई गलत समझौता, कोई गलत प्रतिज्ञा या कोई ऐसा निर्णय है जिसने हमें बांध रखा है, तो प्रभु उसे प्रकट कर और हमें उससे बाहर निकाल। तेरा वचन कहता है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज रात हमें सत्य में ले आ। प्रभु यीशु, हम घोषणा करते हैं कि हम दास नहीं, बल्कि तेरे पुत्र और पुत्रियां हैं। तेरा वचन कहता है कि तुमने दासत्व की आत्मा नहीं पाई, बल्कि पुत्रत्व की आत्मा पाई है। आज रात हमें उस पुत्रत्व में स्थिर कर। हे प्रभु, इस छुटकारे की प्रार्थना के साथ हम तेरे धन्यवाद भी करते हैं। धन्यवाद इसलिए कि छुटकारा एक आशा नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है। धन्यवाद इसलिए कि तू अभी भी काम करता है। धन्यवाद इसलिए कि तेरी सामर्थ आज भी वही है जो कल थी। पिता परमेश्वर, अब जब यह रात और गहरी हो रही है,
हम अपने मन, आत्मा और शरीर को तेरी शांति में सौंपते हैं। हर बंधन टूट चुका है, हर बोझ तेरे चरणों में रखा जा चुका है। तेरा वचन कहता है कि तू अपने प्रिय जनों को नींद देता है। आज रात हम स्वतंत्र हृदय के साथ विश्राम करना चाहते हैं। हे प्रभु यीशु, इस रात हमारी रक्षा कर। हमारे चारों ओर अपने दूतों को नियुक्त कर। कोई भी बुराई, कोई भी भय, कोई भी अशांति हमारे निकट ना आए। हे प्रभु, यह रात तेरी है और हम अपने आप को पूरी तरह तेरे हवाले करते हैं। पिता परमेश्वर, सबसे पहले हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए। सुबह से लेकर इस घड़ी तक हर पल तू हमारे साथ रहा। तेरा वचन कहता है कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। आज रात हम गवाही देते हैं कि तेरी भलाई ने हमारा पीछा किया और तेरी करुणा ने हमें थामे रखा। हे प्रभु यीशु, इस रात हम वचनों की प्रार्थना लेकर आए हैं, क्योंकि तेरा वचन जीवित है, सामर्थी है और हमारे मन, आत्मा और शरीर को बदलने वाला है। तेरा वचन दीपक है जो हमारे पैरों के लिए और उजियाला है जो हमारे मार्ग के लिए। इसलिए प्रभु, इस रात हम अपने जीवन को तेरे वचन के प्रकाश में रखते हैं। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक मसीह भाई बहन के लिए, चाहे वे घरों में हो, अस्पतालों में हो, कार्यस्थलों पर हो या अकेलेपन में हो। तेरा वह वचन कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। आज रात हम विश्वास करते हैं कि तू हर एक के पास उपस्थित है। प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है कि यहोवा हमारा शरण स्थान और गर है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आज रात जिन भाई बहनों के जीवन में कोई संकट है, कोई परेशानी है, कोई डर है, प्रभु तू उनका शरण स्थान बन जा। उन्हें यह अनुभव करा कि वे सुरक्षित हैं। हे पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। आज रात हम हर एक मसीह भाई बहन की चिंता, बोझ और थकावट तेरे चरणों में रखते हैं। आर्थिक चिंता, पारिवारिक बोझ, भविष्य की अनिश्चितता, प्रभु इन सबको तू अपने हाथों में ले ले। प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है कि मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूं, जैसी संसार नहीं देता। आज रात हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी वही शांति हर एक भाई बहन के मन और हृदय में उतर जाए। जिनकी नींद टूट जाती है, जिनका मन बेचैन रहता है, प्रभु उन्हें गहरी और शांत नींद दे। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है कि यहोवा न सोता है और न ऊँघता है। आज रात जब हम विश्राम करेंगे, तब भी तू जागता रहेगा। यह सत्य हमारे हृदय में भरोसा भर देता है। हम डर के साथ नहीं, बल्कि विश्वास के साथ सोते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले, तो तू विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमें क्षमा करे। आज रात हम हर एक मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका हृदय शुद्ध हो। जो अपराध बोध में दबे हुए हैं, प्रभु उन्हें तेरी क्षमा का अनुभव करा। प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है कि जो यहोवा की बात जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते हैं। आज रात जो भाई बहन थके हुए हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या आत्मिक रूप से, प्रभु उन्हें नया बल दे, उन्हें ऐसा विश्राम दे जिससे वे ताजा होकर उठें। हे पिता, तेरा वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। आज रात हम इस वचन को हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पर लागू करते हैं। जिन घरों में कमी है, जिन जीवनों में अभाव है, प्रभु तू उनका चरवाहा बन। प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है कि उसकी मार खाने से हम चंगे हो गए। आज रात हम हर एक बीमार भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। अस्पतालों में पड़े हुए लोग, घरों में दर्द से जूझते हुए लोग, प्रभु तेरी चंगाई देने वाली सामर्थ उनके ऊपर कार्य करे। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर हमें भय की नहीं, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा देता है। आज रात हर एक भय, चाहे वह बीमारी का हो, भविष्य का हो या असफलता का, तेरे नाम में दूर हो जाए। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि यहोवा तेरा निकलना और आना सुरक्षित रखेगा। आज रात हम हर एक मसीह भाई बहन की सुरक्षा तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर दुर्घटना, हर बुराई और हर अनहोनी से तू उनकी रक्षा कर। प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक और संसार की ज्योति हो। आज रात हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक भाई बहन का जीवन तेरी ज्योति से चमकता रहे, ताकि उनके द्वारा संसार तुझे देख सके। हे पिता, तेरा वचन कहता है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज रात जिन भाई बहनों का मन किसी बंधन में है, पाप का, डर का, अतीत का, प्रभु उन्हें अपने सत्य से स्वतंत्र कर। प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। आज रात हम इस प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद देते हैं।
कोई भी भाई बहन ये न महसूस करे कि वह अकेला है, तू हर एक के साथ है। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आज रात हमें नम्र हृदय ताकि हम तेरी उपस्थिति में बने रह सकें। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो। आज रात हम धन्यवाद करते हैं, अच्छे दिनों के लिए भी और कठिन दिनों के लिए भी, क्योंकि हम जानते हैं कि तू सब बातों में भलाई करता है। हे प्रभु यीशु, इस रात हम अपने आने वाले कल को भी तेरे हाथों में रखते हैं। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन हमें यह पता है कि तू हमारे साथ होगा। यह विश्वास हमें शांति देता है। अब प्रभु, जब हम विश्राम के लिए जाते हैं तो हमारे मन, आत्मा और शरीर को अपनी शांति में ढक ले। हमारे चारों ओर अपने दूतों को नियुक्त कर। कोई भी बुराई, कोई भी भय हमारे निकट ना आए। हे परम पिता, जब दिन ढल गया और रात ने हमें अपने आंचल में ले लिया, तब हमने तुझे पुकारा। जब हमारे शरीर थके हुए थे, जब हमारे मन बोझिल थे, जब हमारी आत्मा शांति खोज रही थी, तब तूने हमें अनदेखा नहीं किया। तू वह परमेश्वर है जो रात के अंधकार में भी सुनता है, जो मौन में भी उत्तर देता है। इसके लिए हम पूरे हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारी रात की प्रार्थना को केवल सुना ही नहीं, बल्कि अपने समय और अपने तरीके से उसका उत्तर भी दिया। कई उत्तर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दिए और कई उत्तर तूने हमारे भीतर शांति के रूप में दे दिए। आज हम ये स्वीकार करते हैं कि तेरा हर उत्तर हमारे भले के लिए है। हे प्रभु, धन्यवाद, क्योंकि जब हमने रात में अपने बोझ तेरे सामने रखे, तूने हमें हल्का किया। जिन चिंताओं को लेकर हम सो नहीं पा रहे थे, जिन बातों ने हमारे मन को बेचैन कर रखा था, प्रभु तूने उन्हें अपने हाथों में ले लिया। आज हम गवाही देते हैं कि हमारा मन शांत है, क्योंकि तूने काम किया है। धन्यवाद परमपिता, क्योंकि तूने हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। हम अकेले नहीं थे, हम त्यागे हुए नहीं थे, हम भूले हुए नहीं थे। तू हमारे साथ था। तेरा वचन सच है कि तू टूटे मन वालों के निकट रहता है। आज हम धन्यवाद देते हैं कि तू इस रात हमारे बहुत निकट था। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद, क्योंकि तूने हमारे हृदयों को शांति दी। दुनिया की शांति नहीं, बल्कि वह शांति जो केवल तेरे पास से आती है। जिनके मन में डर था, तूने उन्हें आश्वासन दिया। जिनके मन में अशांति थी, तूने उन्हें विश्राम दिया। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारी रात की प्रार्थना के द्वारा हमें सिखाया कि हर परिस्थिति में तुझ पर भरोसा करना ही सच्चा विश्राम है। जब हम अपने बल पर सोचते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन जब हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं तो शांति पा लेते हैं। हे प्रभु, धन्यवाद, क्योंकि तूने हमारे परिवारों को संभाला। जब हम सोए हुए थे, तब भी तू हमारे घरों की रखवाली कर रहा था। तूने हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा, हमारे बुजुर्गों को शांति दी और हमारे घरों को अपनी उपस्थिति से भर दिया। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमपिता, क्योंकि तूने हमारी आत्मा को विश्राम दिया। दिन भर के तनाव, अपराध बोध, आत्मग्लानि और भारीपन को तूने हमसे दूर किया। तेरा वचन कहता है कि तू अपने प्रियजनों को नींद देता है। आज हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें वही मीठा विश्राम दिया। हे प्रभु, धन्यवाद, क्योंकि तूने हमारी गलतियों के बावजूद हमें ठुकराया नहीं। हमने रात की प्रार्थना में अपने पापों को स्वीकार किया और तूने हमें क्षमा किया। तेरा प्रेम हमारे दोषों से बड़ा है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें यह भरोसा दिया कि कल भी तू हमारे साथ रहेगा। रात की प्रार्थना केवल आज के लिए नहीं थी, बल्कि आने वाले समय के लिए भी एक आश्वासन थी। आज हम निडर होकर विश्राम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद, क्योंकि तूने हमारे मन के अंधकार को दूर किया। जिन विचारों ने हमें डराया, जिन स्मृतियों ने हमें परेशान किया, जिन आशंकाओं ने हमें घेर लिया था, तूने उन्हें अपने प्रकाश से मिटा दिया। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमपिता, क्योंकि तूने हमारे जीवन में फिर से आशा जगाई। कुछ लोग इस रात निराशा के साथ तेरे पास आए थे, लेकिन अब वे आशा के साथ विश्राम कर रहे हैं। यह तेरे कार्य का प्रमाण है। हे प्रभु, धन्यवाद, क्योंकि तूने हमें सिखाया कि हर रात आंसुओं की नहीं होती। कभी कभी रातें भी चंगाई, छुटकारे और नई शुरुआत की होती हैं। आज हम गवाही देते हैं कि यह रात हमारे लिए आशीष की रात थी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें डर के स्थान पर भरोसा दिया।
भविष्य के प्रश्नों के स्थान पर तूने हमें यह विश्वास दिया कि तू सब कुछ जानता है और तू सब कुछ संभाल सकता है। हे प्रभु, धन्यवाद क्योंकि तूने हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों को अपने हाथों में ले लिया। हम अधूरे नहीं बल्कि सुरक्षित हैं। हम टूटे हुए नहीं बल्कि संभाले हुए हैं। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमपिता, क्योंकि तूने हमें यह एहसास कराया कि प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। जब हम तुझे पुकारते हैं तू उत्तर देता है। भले ही हर उत्तर हमारी समझ के अनुसार ना हो, लेकिन हर उत्तर प्रेम से भरा होता है। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद क्योंकि तूने हमारे जीवन पर फिर से अपना अधिकार प्रकट किया। हम अपने हालातों के अधीन नहीं बल्कि तेरे अधीन हैं। यह सत्य हमें शांति देता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारी रात की प्रार्थना को आशीष में बदल दिया। बोझ आशीष में बदल गए, डर भरोसे में बदल गया और अशांति शांति में बदल गई। हे प्रभु, हम ये भी धन्यवाद देते हैं उन उत्तरों के लिए जो अभी प्रक्रिया में हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तू काम कर रहा है, चाहे हमें अभी सब कुछ दिखाई दे या नहीं। धन्यवाद परमपिता, क्योंकि तू कल भी हमारा परमेश्वर था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। तेरी विश्वास योग्यता कभी नहीं बदलती। अब प्रभु, इस धन्यवाद के साथ हम विश्राम करते हैं। हमारे होंठों से आखिरी शब्द भी धन्यवाद का हो और हमारे हृदय की आखिरी भावना भी कृतज्ञता की हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमारी रात की प्रार्थना सुनने के लिए, धन्यवाद हमें उत्तर देने के लिए, धन्यवाद हमें शांति देने के लिए, धन्यवाद हमें संभालने के लिए। हम ये धन्यवाद की प्रार्थना पूरे विश्वास, प्रेम और नम्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, मधुर और सामर्थी नाम में अर्पित करते हैं।